अस्सलाम वालेकुम इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि रमज़ान स्टार्ट है चंद दिनों बाद, तो उसकी तैयारी उससे पहले ही कुछ हल्की-फुल्की की जाती है। बाकी चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम होती हैं। जो बेसिक चीज़ें जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं, हमें इफ्तारी में चाहिए होती हैं, तो वो तो हमारी आदत है कि हम पहले कर लेते हैं। तो उसी सिलसिले में यहाँ पर ये मैं सबसे पहले बना रही थी इमली की चटनी प्लस आलू बुखारे की चटनी। ये येलो आलू बुखारे थे, तो यहाँ पर देखें ड्राई थे। सिंपल इन दोनों को पहले मैंने गर्म पानी में डाल के रख दिया था, देन इनके सीड्स निकाल लिए थे और अब मैं इनको ऐड कर रही हूँ अपने अपने पैन में और आते हैं अपने कुकिंग प्रोसेस की तरफ। तो अच्छा यहाँ पर बेसिकली मैंने एक तीर से दो शिकार किए थे। दोनों को एट अ टाइम मैंने पानी में डाला, सीड्स निकाले, सारा इनका गूदा अंदर पानी के रहने दिया और अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि दोनों में हल्का सा बॉयल आए। अच्छा इसमें जो बेसिकली इंग्रेडिएंट्स जाने होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पर इमली में मैं मीठा करने के लिए इसमें ऐड कर रही हूँ ब्राउन शुगर और ये जो आलू बुखारे की चटनी बना रही हूँ इसमें मैं ऐड कर रही हूँ वाइट शुगर। और ये ऑप्शनल है, चाहें तो दोनों में ब्राउन शुगर ऐड करें, चाहें तो वाइट शुगर ऐड करें, बट मुझे था कि दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होना चाहिए क्योंकि ब्राउन शुगर और वाइट शुगर दोनों का टेस्ट अपना अपना होता है, डिफरेंट होता है। तो बस यहाँ पर साथ साथ शुगर भी मेल्ट हो रही है, जोश भी आ गया अच्छे से और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये 2 अदद दालचीनी के टुकड़े और ये ऑलमोस्ट 1 इंच के टुकड़े हैं। लाइक एक मैंने ऐड किया है आलू बुखारे की चटनी में, दूसरा मैंने ऐड किया है इमली की चटनी में। तो बस यहाँ पर साथ साथ मैंने इसमें ऐड कर लिया था अदरक का भी टुकड़ा, दोनों में छोटे छोटे काट के 2 अदरक के टुकड़े। और वो आई थिंक सो वीडियो नहीं बन सकी, स्किप हो गई है। और यहाँ पर दोनों के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैंने अलहदा से रख लिए थे, ये आप देख सकते हैं। ये मैं ऐड करूँगी इमली की चटनी में और ये जो दूसरे हैं ये मैं ऐड करूँगी आलू बुखारे की चटनी में। सिंपल कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, यहाँ पर रोस्टेड ज़ीरा है, नमक है, काला नमक है और इसके अलावा काली मिर्च पाउडर है। तो स्पाइसेस जो हैं यहाँ पर मैं हल्के फुल्के और लाइट रख रही हूँ। बेसिकली ये जो हैं ये रमज़ान में जो हमारे फ्राई आइटम्स होते हैं उनके साथ हम लेते हैं, या फिर ऐसा होता है कि जो इमली की चटनी है, दही बल्ले वगैरह बनते हैं तो उसमें भी यूज़ होती है। यहाँ पर बेसिकली स्पाइसेस मैंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं ऐड किए ताकि नॉर्मल रहे, इनका टेस्ट बहुत तीखा ना हो। और ये आप देख सकते हैं अब मैंने अदरक के टुकड़े, दालचीनी के टुकड़े निकाल दिए। एक टुकड़ा मुझे मिल नहीं रहा था, वो बाद में मिला मुझे चम्मच हिलाते हिलाते। तो बस यहाँ पर अब मैं इलेक्ट्रिक बीटर से इनको कर रही थी बिल्कुल स्मूथ, लाइक इसमें जो छोटे छोटे चंक्स आते हैं या लम्स आते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं और स्मूथ और सिल्की इनका टेक्सचर हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लेंड होके सारी चीज़ें यकजा हो गई हैं। तो यहाँ पर बड़ा मज़े का इनका टेस्ट भी डेवलप हो गया था। थोड़ी सी मैंने रनी फॉर्म में रखी हैं बिकॉज़ थोड़ी ठंडी होंगी तो ये थिक हो जाएंगी। अब यहाँ पर ये मेरे पास है मेलन सीड्स, ये मैं ऐड करूँगी दोनों में और लास्ट में मैं इसमें ऐड कर दूँगी सेसमी सीड्स भी। तो ये थी हमारी चटनियों की ऑलमोस्ट फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। और बस ये ऐड करने के बाद 1 से 2 बॉयल दूँगी और देन मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। तो बस ये जब रूम टेम्परेचर में आएंगी तो मैं इनको अपने जार में डालूँगी। थर्ड चटनी की तरफ तो ये है जनाब ग्रीन चटनी। ये भी खट्टी होती है, तीखी होती है, बट मीठी नहीं होती। इसको आप सिरके में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दही में भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ढेर सारा हरा धनिया है, हरा पुदीना है, प्लस लहसुन के जवें, हरी मिर्चें, नींबू, अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा है, ये ऑप्शनल है। साथ में मैंने एक आधी प्याज है, आई थिंक सो आधी है, और ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें या स्किप करें। और 3 अदर टमाटर हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को मैं अच्छे से वॉश करूँगी और पत्तियाँ पुदीने की और हरे धनिए की निकाल लूँगी, हरी मिर्चों की डंडियाँ तोड़ लूँगी। देन मैं सारी चीज़ों को एट अ टाइम ब्लेंडर में ऐड करूँगी और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा सिरका और नमक। और साथ में आप चाहें तो जो साबुत सूखी लाल मिर्चें होती हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं, उससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो बस इन सारी चीज़ों को मैं कर लूँगी ब्लेंड।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लेंड होने के बाद इसका टेक्सचर। अच्छा, ये अगर आप चाहें तो हल्की दरदरी भी रख सकते हैं, चाहें तो बिल्कुल ब्लेंड भी कर सकते हैं, बट मैं थोड़ी बहुत दरदरी भी रखती हूँ और ब्लेंड लाइक के बिल्कुल मुकम्मल भी नहीं होती, लेकिन अच्छा मज़े का इसका टेक्सचर होता है। तो अब इस पॉइंट पे नेक्स्ट जब मैं इसको यूज़ करूँगी, ये खट्टी तो है बट अगर आप चाहें तो इसमें मज़ीद सिरका ऐड कर सकते हैं या दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, अकॉर्डिंग टेस्ट आप नमक भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह तीनों चटनियाँ तो मेरी ऐड हो गई थी, जो कि मेरा रमज़ान की पहली प्रिपरेशन थी। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ, और टू बी ऑनेस्ट ये एक ही दिन में विद इन 1-1.5 आवर ये जो है ना तीनों मेरे बेसिक काम हो गए थे। मुझे ये था कि जैसे इमली और आलू बुखारे की चटनी बनती है, तो इनको अगर अलग-अलग बनाऊँगी तो मेरा डबल टाइम लगेगा। तो दोनों का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, तो मैं एट अ टाइम बना लूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब मैं इनको सेव कर रही हूँ, और ये जो इतनी ज़्यादा बनी है ये मेरे लिए नहीं है, इसमें से मैंने अपनी मदर को भी गिफ्ट करनी है, सिस्टर को भी, बिकॉज़ थोड़ी सी चटनी भी ये बहुत होती है, क्योंकि इनका एक हल्का सा जस्ट टेस्ट होता है, बाइट में एक हल्की सी किक आनी चाहिए, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती, बट इनका होना मस्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ फ्राई आइटम्स इस कदर होते हैं जो कि हमारी इफ़्तार के टाइम की अहम सौगात हैं, तो उसमें चटनियों का ना होना कुछ अधूरापन लगता है। तो बस यहाँ पर इनको मैं ढक्कन लगा के फ्रीज़ कर दूँगी, और जब ज़रूरत होंगी आई थिंक फर्स्ट रमज़ान, तो मैं उस टाइम इनको डीफ्रोस्ट कर लूँगी। तो जी यहाँ पर अब मैं आ रही थी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और ये प्रिपरेशन मैं कर रही थी बेसिकली समोसों के लिए। और सिंपल मैंने ढेर सारे आलू लिए, उनको अच्छे से वॉश किया, वॉश करने के बाद बड़े रफली कट लगा लिए, और कुछ चिकन के स्लाइस पीसीज ऐड कर लिए, और इनको मैं बॉईल कर लूँगी ताकि आलू जो हैं वो भी ऑलमोस्ट कुक हो जाएँ, और जो चिकन है वो भी टेंडर हो जाए। बस जरा देखना तेरी मर्जी को पाना मेरी जुस्तजू अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। तो बस यहाँ पर मैंने आलू को मैश कर लिया था, चिकन को उसके मैंने रेशे कर लिए थे, और सिंपल स्पाइसेस ऐड किए थे, कुछ ख़ास ऐड नहीं किए थे। लाल मिर्च पाउडर ऐड किया था, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की थी, चिकन पाउडर ऐड किया था, रोस्टेड ज़ीरा ऐड किया था। तो देन मैंने यहाँ पर समोसों की फिलिंग कर ली थी। ये कुछ मैंने बनाए थे, कुछ मैंने बनाने हैं, और मैंने तो बस यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने बनाने होते हैं समोसे, क्योंकि रोल और समोसे तो मस्ट होते हैं। तो यहाँ पर इनको बना के मैं अगेन फ्रीज़ कर दूँगी, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो डीफ्रोस्ट कर लूँगी। तो बाकी रोल समोसे तो मस्ट होते हैं, बट जो बाकी चीज़ें होती हैं वो साथ साथ कुछ डिफरेंट बनता रहता है। अच्छा, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ये सिंपल मेरे पास बोनलेस श्रेडेड चिकन है बॉइल्ड, और इसमें मैंने थोड़ा सा चॉप्ड प्याज ऐड किया था, लहसुन पाउडर ऐड किया था, चॉप्ड हरी मिर्ची और हरा धनिया ऐड किया था, काली मिर्च और नमक, ये चीज़ें ऐड करके इनको मैंने मिक्स कर लिया था। और ये रोल पट्टियाँ थी जिनको आप देख सकते हैं। अब मैं कटिंग करूँगी। यहाँ पर बेसिकली मैं एक रोल पट्टी लूँगी और उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी, कटिंग कर लूँगी, और अगेन छोटे साइज़ में एक स्क्वायर फॉर्म में हमारे पास पट्टी आ जाएगी। और ये मैं बना रही थी चिकन वॉन्टन, और बेसिकली इसमें तो चिकन कीमा ऐड होता है, बट मेरा कुछ चिकन कीमा ऐड करने का मूड नहीं था। मुझे यही था कि चिकन को बॉईल कर लूँ, देन मैं इसको श्रेड कर लूँ, तो मैं वो वाली फिलिंग रेडी करती हूँ। तो यहाँ पर अब आपको मैं दिखाती हूँ कि ये मैंने 2 पार्ट में कर ली रोल पट्टी। मैंने 2 से 3 पट्टियाँ रख ली थी, और उनको मैं एट अ टाइम कर रही थी ताकि टाइम की बचत हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि अगेन मैं इसकी जब कटिंग करूँगी तो ये इसका साइज़ हो जाएगा कुछ इस तरह से। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें जो फिलिंग करनी है वो आपने एक छोटे चम्मच की करनी है फिलिंग, जो टीस्पून होता है उससे आपने इसको फिल करना है, ओवर फिलिंग नहीं करनी। अगेन आपने कॉर्नर पे आपने लही लगानी है, और 10 स्क्वायर फॉर्म में करके तो ऐसे आपने चिकन वॉन्टन बना लेने हैं। तो इनका शेप आप डिफरेंट भी रख सकते हैं, डम्पलिंग भी बना सकते हैं। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट बन गए थे, और इनकी आप शेप देखें, लगता है जैसे वो एक पॉट नुमा है, जो कि बचपन में हम खेलते थे, कागज़ की कश्ती बना के पानी में डालते थे। तो मुझे इस टाइम वो याद आ रही थी। तो बस यहाँ पर ये बना के इनको मैं करूँगी फ्रीज़, ऐसे ट्रे में रख लूँगी, और देन जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो किसी भी जार में रख के मैं इनको सेव कर लूँगी। शान रमज़ान
सिंपल जो हमारे स्प्रिंग रोल होते हैं उनकी मैं तैयारी करने लगी थी। और उसके लिए यहाँ पर फिलिंग के लिए सबसे पहले मैंने चीज़ें ली, शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, गाजरें हैं और ये 2 टाइप्स के मेरे पास स्पैगेटीज़ हैं। और ये उनके अंदर जो साशे होता है ये मैं वो दिखा रही हूँ कि वो भी हमने ऐड करना होता है। और ये यहाँ पर चिकन भी है जिसको मैंने ऑलरेडी पानी में भिगो दिया था। एक्चुअली ये फ्रीज़ किया हुआ था, मैंने सोचा थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो स्पैगेटीज़ हैं मैं उनको बॉईल कर लूँगी। सॉरी, ये जो गाजरें हैं इनको मैं पील करके वॉश करके इनको कद्दूकस कर लूँगी, जूलियन कटिंग कर लूँगी बंद गोभी की, शिमला मिर्ची की और बस इनको मैं लाइट सौटे करूँगी। चिकन जो है उसको भी मैं बॉईल करके रेशे से बना लूँगी जैसे श्रेडेड चिकन होता है। तो यहाँ पर आप देखें कि सारी चीज़ें मेरी हो गई थी। थोड़ा सा मैंने लहसुन ऐड किया था, काली मिर्च सिंपल ऐड की और नमक प्लस चिकन पाउडर ऐड किया। चिकन पाउडर ऐड करने से थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पर स्पैगेटीज़ बॉयल हो गई थी, उनका साशे भी मैंने ऐड कर लिया था। तो इनको मैंने लाइट कुक कर लिया था। तो बस अब मैं इनका भी थोड़ा सा वेट कर रही थी कि ये थोड़ी ठंडी हो जाए। तो फिर हम आते हैं इनकी फिलिंग की तरफ। अच्छा, रोल्स की फिलिंग में एक चीज़ का मैं ख़्याल रखती हूँ कि इसकी जो सब्ज़ियाँ हैं वो ज़्यादा कुक ना हो जाएं, ओवर कुक ना हो, ये थोड़ा सा इनमें कच्चापन रहे जिससे इनका टेक्सचर जो है वो क्रंची रहता है। तो यहाँ पर रोल की भी फिलिंग कर ली थी। सिंपल लेई से मैंने इनको अच्छे से प्रेस करके इनको साइड से कवर कर लिया था। मिल गई आओ मिल बांट के बांट लो हर खुशी हाँ यही है इबादत यही बंदगी शान रमजान है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं ग्रॉसरी में मैं पहले ही ले आई थी रमज़ान के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं दही भल्ले या चना चाट के लिए बूंदी प्लस पापड़ी थी। और यहाँ पर ये किशमिश, काजू, ये बादाम ऑलरेडी थे घर पे। तो ये फ्रूट चाट के लिए सफ़ेद चने थे और ये था टैंग था जो कि था आई थिंक सो मैंगो फ्लेवर में, पाइनएप्पल फ्लेवर पहले था मेरे पास। तो इनको 1 बाय 1 मैं जार्स में ऐड कर लूँगी और सेव कर लूँगी। तो ये था बेसिक रमज़ान प्रिपरेशन का व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको पसंद आया होगा और आप भी ट्राई कीजिएगा ये रेसिपीज़ और दुआओं में रखिएगा याद। इसी के साथ चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।